नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों बिहार एसएससी का परीक्षा, ठीक है, 3 स्तर पे आपका एग्जाम दोस्तों मैंने कि फॉर्म दोस्तों आ गया है। ठीक है, पहला आपको जो है CGL-4, उसके बाद बिहार एसएससी का इंटर लेवल और आपको जो है कार्यालय परिचारी का, ये 3 स्तर का बिहार एसएससी के थ्रू एग्जाम होना है। और इसी के लिए जो है अभी खान सर के द्वारा KGS के द्वारा जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट निकाला गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टेस्ट रहने वाला है। टेस्ट नंबर आपका ये 2 है। ठीक है, हालांकि कार्यालय परिचारी में आपको जो है 40 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा, लेकिन ये आपको ये दोनों जो है CGL और आपको इंटर स्तर वाला, इसमें आपको जो है 75 क्वेश्चन जीके जीएस का रहने वाला है। ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन जीके से और 25 क्वेश्चन साइंस से यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का कंप्लीटली जो है डिस्कशन करेंगे और उसके बाद दोस्तों जो है इसका PDF हम दे देंगे, तो वहां से आपको मैथ और रीजनिंग का भी सोल्यूशन आप लोगों को करना है। ठीक है, तो बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट रहने वाला है, फुल लेंथ टेस्ट। तो सभी लोग अच्छे से क्लास को देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, एक एक प्रश्न को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति कम रोशनी में ठीक से नहीं देख पाता है, उसमें दोस्तों सबसे अधिक किस विटामिन की कमी होता है, ये बताना है। तो देखिए सबसे अधिक दोस्तों अगर नहीं देख पाने की स्थिति में क्या होता है, तो रतौंधी बीमारी खास करके होता है। ठीक है, ये जो होता है आपको विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मसूड़े से दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि खून आना और घाव का धीरे धीरे भरना विटामिन किस विटामिन की कमी का लक्षण बताता है, ये बताना है। मसूड़ा से देखते होंगे कभी कभी खून जो आ जाता है, ठीक है, ये बताना है किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है, याद रखना, विटामिन सी के कमी से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको विटामिन सी कहाँ मिलेगा, तो संतरा में, नींबू में, खट्टे फलों में आपको जो है ये विटामिन सी की भरपूर मात्रा आपको मिलेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि ब्रेड बनाने में इसमें से किसका उपयोग करते हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये जो है सेकेरोमाइसीज यहाँ से सर्विसी। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो बी आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, आमतौर पर ये बेकर के खमीर के रूप में जो है इसको जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि तेज संचार प्रणालियों में ऑप्टिकल फाइबर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, ये बताइए। यानी कि तेज संचार प्रणालियों में ऑप्टिकल फाइबर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, 4 का राइट आंसर बताना है। तो 4 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। वे प्रकाश जो संकेतों को लगभग बिना हानि के संचारित करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधा में कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों जो है कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि पौधे में कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 5 का राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण की विधि है। ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की विधि यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, तापमान क्या है, समान तापमान पर धातु का हैंडल लकड़ी से ठंडा क्यों होता है, लकड़ी से ठंडा क्यों फील होता है, आपको ये बताना है। तो इसका रीजन है बी, धातु उष्मा को जो है लकड़ी की तुलना में अधिक तेजी से संचारित करता है, इसीलिए। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत जो है क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। यह जो है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है अवरुद्ध कर लेती है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। ओजोन परत दोस्तों कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल के निचली परत में पाई जाती है, जो कि सूर्य के किरण से जो आने वाली हानिकारक दोस्तों पराबैंगनी किरणें होता है उसको ये रोकने के काम करती है। ठीक है, और ये पराबैंगनी किरण जो है आपको त्वचा के लिए जो है बहुत हानिकारक होता है, मानव त्वचा के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार में प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, वोल्टेज स्थिर रहे, तो परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस स्थिति में धारा दोस्तों जो होगा इसका क्या होगा, ये धारा जो है आधी हो जाएगी। तब आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, आधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे पर जिंक का परत क्यों लगाते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें लोहा में दोस्तों क्या होता है, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है ताकि जंग ना लग सके। ठीक है, तो ये क्यों चढ़ाया जाता है, तो ये जो चढ़ाया जाता है इसका रीजन है सी, जंग से बचने के लिए और सुरक्षात्मक परत को बनाने के लिए। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर। इस प्रक्रिया को दोस्तों गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो कई बार पूछा गया, ध्यान रखना इस प्रक्रिया को। अगला है कि दिया है कि स्वादिष्ट भोजन को देखकर या सूंघकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है। देखते होंगे दोस्तों, स्वादिष्ट भोजन रहता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। इसका कारण आपको बताना है। 10 का क्या होगा, तो 10 का ये ए हो जाएगा, लार ग्रंथियां पाचन में मदद करने के लिए कि लार को छोड़ती है। ठीक है, लार छोड़ती है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हृदय की बाईं निलय की दीवार दाईं निलय से दोस्तों जो है मोटी क्यों होती है। हृदय की बाईं निलय की दीवार दाईं निलय की जो है निलय से मोटी क्यों होती है। 11 का राइट आंसर ये आपका सी हो जाएगा। यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करती है, यही कारण है। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब दूध को लंबे समय तक बाहर छोड़ दिया जाता है तो वह खट्टा क्यों हो जाता है। दूध को अगर लंबे समय तक दोस्तों जो है बाहर में छोड़ दीजिए, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो वो खट्टा हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका मेन कारण दोस्तों इसमें क्या होता है, तो बैक्टीरिया जो है लैक्टोज को ये लैक्टिक एसिड के अम्ल में यानी कि लैक्टिक एसिड के रूप में बदल देता है। ठीक है, यही कारण है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तब क्या होता है, दूध जो दही में जम जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को ऐसे पदार्थ से क्यों बनाया जाता है जिसका गलनांक कम होता है। जिसका गलनांक दोस्तों क्या होता है, तो कम होता है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। यह दोस्तों ज़्यादा करंट आने पर जो है जल्दी पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर की नियंत्रण छड़ों को जो है किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टर की जो है नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है। राइट आंसर 14 का क्या होगा, 14 का हो जाएगा बोरॉन के छड़ का प्रयोग। किसका, बोरॉन के छड़ का प्रयोग इसमें करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा रोग इसमें से प्रोटोजोआ के कारण होता है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी होगा, मलेरिया। क्या हो जाएगा, मलेरिया रोग दोस्तों, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिक क्यों होती है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होता है ये ज़्यादा क्यों होता है, ये बताना है। स्पष्ट रूप से ये सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बंध जो है बनते हैं, यही कारण से। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि ताज़ा कटा हुआ सेब थोड़ी देर बाद हवा में भूरा क्यों पड़ जाता है। देखते होंगे सेब काट के अगर हवा में छोड़ दीजिएगा थोड़ा देर के बाद वो भूरा रंग का हो जाता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन दोस्तों होता है सी, एंजाइम दोस्तों क्या होता है, तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके एक ऑक्सीकरण कर लेते हैं, इसीलिए आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति जो है लिफ्ट में खड़ा होता है तो उसके पैरों पर सबसे अधिक दबाव महसूस होता है, ये बताना है कब। मतलब आप लिफ्ट में आप फील करिएगा अपने आप को भी, जब कहीं जाएंगे अगर लिफ्ट में तो ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम भारी फील कर रहे हैं, वजन ज़्यादा बुझाएगा। जब वही नीचे आता है तो दोस्तों आपको हल्का फील होता है। अगर अचानक टूट जाएगा तो आपको लगेगा कि शून्य हो गए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे क्या, तो खड़ा है उसके पैर भारी कब होगा, तो भारी होगा जब दोस्तों ऊपर की ओर जाएगा, तभी होगा ना। जब भारी जो होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब ये लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर गति कर रही होगी, तब होगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुकान के बाहर पीछे की दिशाओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है। दुकान के बाहर में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का। जब ये पीछे दे दे, ठीक है, पीछे अगर दे देगा जैसे साइड मिरर, ठीक है, अगर गाड़ी का जो है साइड मिरर के रूप में, तो इसका ही प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है किसी ऊंची इमारत के पास ताली बजाता है और 2 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई देता है, तो व्यक्ति और इमारत के बीच की दूरी कितना होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे जो इसका दूरी हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, 340 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि तेज व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में थकावट और दर्द क्यों होता है। ठीक है, तेज व्यायाम अगर आप करेंगे देखते होंगे मांसपेशियों में थकावट होने लगता है, थोड़ा दर्द भी होने लगता है। इसका कारण है लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण ऐसा होता है। आंसर यहाँ से बी आपका जो है राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। जब करें कि लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया तब होता है, ये बताइए कौन सी प्रक्रिया होगा इसमें। तो 22 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया इसमें होता है। तब क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि क्रिस पीआर तकनीक का सही उपयोग क्या है। निम्न में से क्रिस पीआर तकनीक का जो है सही उपयोग क्या है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। जीवों के जीन को संशोधित करने के लिए, क्या करने के लिए, संशोधित यानी एडिट करने के लिए, किसके, जीवों में जो जीन पाया जाता है उसके लिए। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैव वृद्धिकरण किसे कहा जाता है। तो जैव वृद्धिकरण जो कहा जाता है 24 का ये हो जाएगा सी, खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हुए विषैले पदार्थ का संचय और बढ़ना। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, मधुमक्खी डंक पर बेकिंग सोडा लगाने से आराम क्यों मिलता है। ठीक है, अगर मधुमक्खी का डंक अगर आपको काट लेता है तो उस समय अगर लगाएंगे आप क्या, तो बेकिंग सोडा, तो आपको आराम मिलता है। तो इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन दोस्तों है कि यह एक क्षार है और डंक द्वारा जो है डाले गए फॉर्मिक अम्ल को निष्क्रिय कर देता है। तो मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, और इससे राहत पाने के लिए आपको जो है बेकिंग सोडा लगाना है। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सी नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है। इस ऑप्शन में बताइए कि कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो ये नर्मदा नदी, क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश से आपको निकलती है, याद रखना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने भारतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर के आंदोलन से जुड़ने के लिए साहसिक निर्णय लिया था। सिविल सेवा मतलब आईएएस आईपीएस सब का जो दोस्तों होता है जॉब, वो सब छोड़ के इन्होंने, सिविल सेवा छोड़ के इन्होंने क्या किया, तो आंदोलन से जुड़ गया। ये नेता का क्या नाम है, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, इंग्लैंड में दोस्तों जो है सिविल सेवा के लिए इन्होंने जो है आपको एक प्रकार से जो है मतलब इस्तीफा दिया था। ठीक है, इन्होंने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये भी हालांकि दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी देख रहे हैं, ये भी सिविल सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये आपका यहाँ से सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की जो है किस ऐतिहासिक स्थल पर दुनिया की सबसे बड़ी खुली चट्टान बनी जैन मूर्ति स्थित है। ठीक है, जैन मूर्ति जो है ये कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा सरवन बेलगोला में हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य कानून के अंतर्गत अपराध के लिए क्षमा या दोस्तों जो है दंड कम करने की शक्ति प्राप्त है। बहुत भी क्वेश्चन है, 29 का राइट आंसर याद रखना। ये जो है राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत ये आपको लगाते हैं कि क्षमा कर सकते हैं या दंड को कम कर सकते हैं। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किस व्यक्तित्व को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ मतलब मुख्य भूमि के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। दोस्तों याद रखना, सबसे ज्यादा वन का विस्तार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य के बीच कर बंटवारा से संबंधित सिफारिश कौन सी संस्था करता है। भारत में जो है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का जो बंटवारा होता है ये होता है वित्त आयोग के जो है करने वाली जो है संस्था आपको वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 30 के तहत। यह है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 30 के तहत यह प्रावधान आपको जो है अल्पसंख्यक को मिला है। अगला क्वेश्चन है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती है लेकिन उत्पादन में वृद्धि धीमी हो जाती है। तो राइट आंसर इसका 44 का बी हो जाएगा। ये स्टैगफ्लेशन के नाम से इसको ही जानते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर सेवा क्षेत्र हो जाएगा, तृतीय सेक्टर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक पूंजी आवंटित किया गया, ये बताइए। कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूंजी लगाएगा? ये लगाएगा सड़क और राजमार्ग में। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, सड़क और राजमार्ग यहाँ से आपको याद रखना है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा जो है स्फूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त जो है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र जो है उपकरण है, ये बताइए। एकमात्र उपकरण कौन सा है, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में जो है छोटा नागपुर यानी कि होना चाहिए, ठीक है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र को गंगा के मैदान में कौन सी भौगोलिक विशेषता अलग करती है? तो ये कौन सी भौगोलिक विशेषता अलग करती थी? कैमूर का पठार। आंसर यहाँ से बी आपका जो राइट आंसर होगा, कैमूर का पठार यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है प्राचीन बिहार के किस शासक ने मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित किया, जिससे जो है राजनीतिक और सामरिक मत बढ़ गई? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग जो ये तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं तो समझिए बिहार एसएससी का जो दोस्तों जो है CGL आया है, उसके बाद इंटर लेवल का है, उसके बाद दोस्तों जो आपका ऑफिस अटेंडेंट यानी कि कार्यालय परिचारी जो है, ये सभी का इसमें जीएस आपका मजबूत हो जाएगा। और ये किसका सेट है, ये किसका टेस्ट सीरीज है? KGS का टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। और एक खुशखबरी सभी लोगों के लिए है कि प्ले स्टोर पे जाकर के आप विनू एजुकेशन पॉइंट जो है एप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये दोस्तों जो है आपको जो है कॉमेंट बॉक्स में और आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका हम लिंक दे देंगे एप्लीकेशन का, ठीक है। तो वो ये भी आप डाउनलोड करके आपको जो है ये इसमें जब बेहतरीन बैच आपको सारा चीज का आने वाला है, जो कि 15 तारीख के आसपास से सारा बैच आएगा, ठीक है। तभी आप जो है ये अपलोड करके अपना जो है रख लीजिए, अपलोड करके अपना साइन अप करके सभी रख लेंगे, ठीक है। तो जरूर आप लोग जो है अपलोड करके ये ऐप को अपने मोबाइल में रख लेंगे, क्योंकि ये मिनिमम प्राइस में हर चीज का तैयारी आपको इसमें आपको हम करवाने वाले हैं, ठीक है। आप जो है आराम से इसको लोड कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पूर्वी भारत में जो है स्थित किस महाजन पद पर प्रतापी राजा प्रघोत का शासन था, ये बताइए। प्रघोत का, तो 40 का ये हो जाएगा क्या? अवंती हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मध्यकाल में किस वंश के शासन काल में बिहार को हाजीपुर से शासित किया गया था और दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध स्थानीय विद्रोह जो है उभरने लगा था? तो राइट आंसर 41 का क्या होगा ये बताइए। 41 का हो जाएगा जौनपुर सल्तनत, ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के जो है सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार के जो है स्थानीय शासकों को हराकर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया और पटना के पास एक सैन्य चौकी भी बनाई थी? कौन सा ये शासक था? तो इसका नाम था दोस्तों याद रखना इल्तुतमिश। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इल्तुतमिश याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि गुलाम वंश का दोस्तों सुल्तान था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1225 ईस्वी के आसपास इन्होंने बिहार और बंगाल पे क्या किया था? तो एक प्रकार से विद्रोह किया था, सैन्य अभियान किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक बिहार का जो है कला रूप है जो चावल के आटे से उंगलियों की मदद से त्योहारों जैसे छठ दीवारों पर फर्श बनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है दोस्तों कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ से अरिपन कला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरिपन कला यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और अरिपन कला भी दोस्तों ये कहाँ है? तो विशेष रूप से मिथिला और मगध क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। मधुबनी तो है ही मगध में, ठीक है, मधुबनी आपका मिथिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार का कौन सा लोक नृत्य जितिया त्योहार के दौरान विवाहित महिलाएं जो है अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती है? देखिए जितिया त्योहार, देखिए सुने होंगे आप लोग सभी लोग नाम, जो ये जितिया त्योहार करते हैं, ठीक है। अपने बच्चे की दोस्तों जो है लंबी आयु के लिए किया जाता है। बोलते हैं ना कभी अगर कुछ हो गया बच गया वो तो कहता है आपका माँ जो है क्या किया था? खरजुतिया किया था, ठीक है। तो यही होता है, ये इसी का मीनिंग निकाल के बोला जाता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके मिथिलांचल में शायद ये जो आपका त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये झिझिया हो जाएगा। क्या हुआ? झिझिया यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा। बिहार का कौन सा लोक नृत्य है जितिया त्योहार के दौरान विवाहित महिलाओं के लिए क्या होता है? झिझिया किया जाता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा?
ये लोक नृत्य की बात है, तो लोक नृत्य इस जितिया त्योहार के समय में झिझिया किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो 2024 में प्रकाशित हुई और एक जो है राजनायिक द्वारा लिखी गई है और भारत की विदेश नीति पर यह केंद्रित करता है? राइट आंसर 45 का जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा दोस्तों, ये वाई भारत मैटर्स। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाई भारत मैटर्स। ये आपको लिखा गया है, एस जयशंकर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना है, जो कि 2024 में प्रकाशित हुआ है। विराट रामायण मंदिर किस जिला में बनाया जा रहा है? विराट जो है रामायण मंदिर किस जिला में बनाया जा रहा है? तो याद रखना है पूर्वी चंपारण में। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए यहाँ से दोस्तों अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार ने हाल ही में स्थानीय चुनाव के लिए एक जो है ब्लॉकचेन आधारित मोबाइल वेटिंग ऐप लॉन्च किया है। इस प्रणाली का जो है मुख्य लाभ क्या है? कौन सा यहाँ पे दिया है? तो ये ब्लॉकचेन आधारित एक मोबाइल वेटिंग ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। ये किसके लिए यानी कि है या किसको लाभ मिलेगा? तो ये आपको सुरक्षित रिमोट वोटिंग को जो है सक्षम बनाने के लिए। आंसर ये बी आपका यानी कि रिमोट वोटिंग के लिए, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार विमर्श सुरक्षित रखने के लिए आपको अधिकार देता है, सुरक्षित रखने के लिए? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 200। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीतिशक तत्व भारतीय संविधान के निहित गांधीवादी दर्शन को दर्शाता है? किसको? तो गांधीवादी दर्शन को यह दर्शाने का काम करता है। 49 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आपको सी होगा, ये ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया यहाँ पे कि अनुच्छेद दोस्तों जो है 23 पर किस पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23 जो है किस पर रोक लगाता है? 50 का राइट आंसर बताइए। तो 50 का ये बी हो जाएगा, जबरन मजदूरी और जो है मानव तस्करी। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1916 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ टिकारी षड्यंत्र के प्रमुख नेता बिहार के किस क्रांतिकारी को माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का यहाँ से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये गोपाल सिंह यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? गोपाल सिंह यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 1927 में अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया कौन सा आंदोलन NWFP में अहिंसक प्रतिरोध का जो है प्रतीक बन गया था? तो 52 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका सी हो जाएगा, रेड शर्ट आंदोलन, ठीक है। रेड शर्ट आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं पता है? खुदाई खिदमतगार। क्या बोलते हैं? खुदाई खिदमतगार के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें लाल कमीज पहनना और एकता का साहस का एक प्रकार से प्रतीक बन गया था, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे, आरबीआई का जो है कौन सा उपकरण बैंकों द्वारा जमा राशि का एक हिस्सा सीधे आरबीआई के पास रखने को बाध्य करता है और तरलता को नियंत्रित करने में उपयोग करता है? तो 53 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, ये आपको CRR, ठीक है। CRR मतलब यहाँ से नगद आरक्षित अनुपात। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किस मुगल सेना के बीच हुआ था? ये बताइए। तो पुरंदर की संधि कुल मिला के किसके बीच हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा था। राइट आंसर ये भी हो जाएगा, ये जो हुआ था शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम के बीच। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जितने भी बैच आपको दोस्तों लाएंगे मिनिमम फी में रहेगा और आपको हम एक बेहतरीन कंटेंट देंगे। सबसे पहले उसका थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसका जो है ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। फिर आपका उसका टेस्ट करवाएंगे, सारा चीज़ आपको एक अरेंजमेंट तरीका से जितने भी सिलेबस में छोटा से छोटा टॉपिक हो और बड़ा से बड़ा टॉपिक हो, हम सबको कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप जो है टेंशन फ्री होके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल में अपना साइन अप करके रख लीजिए। 15 तारीख को सारा बैच आपको जो है लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहली बार किस वर्ष जो है ओलंपिक खेल आधिकारिक रूप से भाग लिया है, ये बताना है। और ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो आप जाएंगे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे वीनू एजुकेशन पॉइंट, जो आपको चैनल है इस नाम से ही सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। 55 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, कि आपका हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन नंबर बी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? 56 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 56 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है इंदिरा गांधी आपका जो है पर्यावरण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बिहार में स्थित एकमात्र रामसर स्थल है। तो देखिए एकमात्र जगह पे आप 3 कर लीजिए, क्योंकि अब दोस्तों ये चेंज हो गया है, क्योंकि अब बिहार में 3 गो हो गया है रामसर साइट। ठीक है, तो ये पहला वाला है, लेकिन याद रखना कांवर ताल जो कि आपको बेगूसराय में पड़ता है 39वें देश का है। ठीक है, और आपको 2 जो एक्स्ट्रा बना है वो नांगी और नागटी जो बना है याद रखना जमुई में, ये दोनों को भी रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गर्म जल स्रोत के लिए जाना जाता है। गर्म जल स्रोत और बिहार में, तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा, भीम बांध अभयारण्य। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, भीम बांध अभयारण्य। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैन आगम मूल रूप से किस भाषा में रचित है। जैन आगम जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो ये प्राकृत भाषा में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा रहा है कि परस्पर निर्भर उत्पत्ति की सबसे विस्तृत व्याख्या बौद्ध साहित्य के किस ग्रंथ में मिलती है, ये बताइए। बौद्ध साहित्य का ग्रंथ का आपको नाम बताना है, तो ये हो जाएगा आपका महाविलास। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, महाविभाषा यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ सही कर लेंगे, महाविभाषा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह संयोजन जैन तीर्थकर उनके प्रतीक और ऐतिहासिक स्थल के संदर्भ में सही है। ठीक है, सही वाला आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये वसु पूज्य भैंस और चंपापुर, ये ऑप्शन यहाँ से जो है आपका डी होगा। ये दिया भी है दोस्तों, ये संदर्भ में दे दिया चंपापुर के संदर्भ में, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों होगा ये सी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल नहीं किया गया है, ये बताना है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। क्या होगा, बीमा दोस्तों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, बीमा। ठीक है, आगे यहाँ पे है कि असम की वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो ये असम के बारे में है, राइट आंसर ये मणिपुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मणिपुरी जो है एक उत्पन्न वैष्णव भक्ति आंदोलन के रूप में है, जो कि यहाँ से जो है सही करेंगे, मणिपुरी होना चाहिए, मणिपुर का ये होना चाहिए। ठीक है, ये मणिपुर का दोस्तों यानी मणिपुर से उत्पन्न हुआ है, और ये मणिपुर यहाँ पे आपका असम के जगह पे होना चाहिए था। ठीक है, तो असम नहीं मणिपुर यहाँ पे करेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक भारत में कौन है, तो ये आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रीन योजना किस कृषि उत्पाद से संबंधित है। तो क्या होगा, ये टमाटर हो जाएगा, प्याज हो जाएगा और आलू हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बताना है। 68 का ये हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में आपको दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि 1961 में इसका जो है प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि 2024 तक भारतीय राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो आपको हो जाएगा कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, और वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही पड़ता है। हाल ही में दिया है कि चर्चा में रहा कार्बन बॉर्डर टैक्स किस अंतर्राष्ट्रीय पहल से संबंधित है, ये बताना है। तो राइट आंसर 70 का हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस मुगल सम्राट ने प्रशासन और सेना में अधिकारियों को वर्गीकृत करने के लिए संचरित रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत किया था। संचरित रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की थी, तो आपका हो जाएगा अकबर दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है यहाँ पे, सुबनसिरी नदी जो एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना के लिए जानी जाती है, भारतीय किस नदी की सहायक नदी है। ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र नदी का है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। किस प्राचीन भारतीय पाठ में प्लेस होल्डर के रूप में शून्य का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। शून्य का, तो शून्य का सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है आपको याद रखना, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। आंसर यहाँ से जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो है तटीय मैदान की विशेषता क्या है, ये बताइए। तटीय मैदान की विशेषता जो है ये आपको संकरा और खंडित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि लौटा दिया था। तो नाइट की उपाधि जो लौटा दिया था ये याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी आपको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है ये खान सर के द्वारा केजीएस के द्वारा जो निकाला गया है बिहार एसएससी बीएसओ एसएसओ, ठीक है। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट का, इन सभी के लिए आपको जो है टेस्ट आपका था। ये दूसरा टेस्ट था, पहला अगर आप नहीं देखें तो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। और जो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सारा चीज़ आपको वहीं पे आपको मिलने वाला है। A to Z चीज़ आपको कोर्स कंप्लीटली कोर्स आपको वहाँ पे आएगा दोस्तों, जो है आपको ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो चलिए सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।